राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है। हमारे साथ ये फरियादी हैं, इनसे जानना चाहेंगे आखिर किस समस्या को लेकर के ये तहसील में आए हैं। नमस्कार जी, आज जो समस्या है हम लेकर आए हैं और अब से पहले भी हमने समस्या का एक एप्लीकेशन दी थी सम्मान दिवस में ही। वो तकरीबन 8वें महीने में थी। हमारे यहाँ 3 साल से बिल्कुल इंटर कॉलेज बना हुआ है मौजूदा, और कोई भी वहाँ शिक्षक नहीं है। हमारे छात्र छात्राएं बहुत परेशान हैं। वो अदर में बहुत बाहर जो पैसे वाले हैं वो तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, जो गरीब हैं वो वहीं उन बच्चों की जो पढ़ाई छूट रही है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि वहाँ शिक्षक इंटर कॉलेज में रखे जाएं और ये सत्र चालू करके बहुत बच्चों को बहुत से सुधारने की कृपा करें। तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है आज? आज अधिकारियों से ये मिला है कि डीएसओ साहब को लेटर उन्होंने इशू कर दिया है और शिक्षकों की मांग करके वो न्यू करे इस सत्र को हम जल्दी से जल्दी चालू करने की कोशिश करेंगे। समाधान दिवस लगाया गया है, किस समस्या को लेकर के आए हैं आप? जी, मेरी भतीजों का ज़मीनी मामला है। मेरी भतीजों का ज़मीनी मामला है। मेरे भाई का इंतकाल हो गया। मेरे भाई की दूसरी धर्मपत्नी जी थी, पहली घरवाली का भी इंतकाल हो गया था। उसके बाद जो दूसरी घरवाली करी उन्होंने, उसने कुछ ऐसा ही बीमार चलते थे भाई। उनके इंतकाल के बाद उनने उससे साठ गांठ करके अधिकारियों से और ज़मीन बेच डाली, अपनी नाम चढ़ा करके बहुत जल्दी ज़मीन अपने नाम चढ़वाई और तुरंत बेच डाली उसने ज़मीन। ये मेरी 2 भतीजी हैं, इनका कोई भाई नहीं है और ना ही दूसरी घरवाली से कोई बच्चा था। जो बाद में घरवाली करी थी उसमें भी कोई बच्चा नहीं था। 1 साल से पहले ही उसने उनके इंतकाल के बाद सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा करके बेच डाली और दूसरी जगह बेनामा करने की तैयारी फिराक में फिर रही है वो। तो अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया है आज आपने, तो अधिकारियों से क्या आश्वासन? जी, उनसे आश्वासन मिला है कि आप स्टे ले लें। स्टे की उसके मिली है। तो आप क्या चाहते हैं? हम नया चाहते हैं जी। मेरा नाम समरीन है। कहाँ से हैं आप? मैं दहरे की रहने वाली हूँ। धौलाना तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया, किस समस्या को लेकर के आए हैं आप? जी, हमारा ज़मीन का मसला है। हमारे अब्बू का इंतकाल होगा, हमारी अम्मी का भी इंतकाल होगा। हमारे अब्बू ने इंतकाल होने से पहले एक दूसरी शादी करी, उसे ख़त्म होने से 1 महीने पहले तलाक दे दिया। उसने ज़बरदस्ती हमारे घर में रह के अधिकारियों की मदद से सारी ज़मीन अपने नाम करा ली और अब्बू बेच। समाधान दिवस में आते तो हम हैं यहाँ पे, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं होता। हमारी एसडीएम महोदय हैं, बहुत अच्छी हैं, ऑर्डर करती हैं तुरंत, लेकिन जो उनके नीचे जो कर्मचारी हैं, शायद एसडीएम महोदय से ऊपर वो कर्मचारी हैं, एक पटवारी हैं सुभाष मीणा जी, बस इतने बढ़िया आदमी है। 2.5 महीने उनको लेटर दिए को हो गया, आज तक उन्होंने लेटर इशू नहीं करा है। बस ये कह देते हैं मैं लेटर इशू कर रहा हूँ। एक पंकज है पारपा के पटवारी, उनको पूरे आदेश की संपूर्ण कॉपी दी हुई है 2 महीने से, आज तक उन्होंने उसको आगे तक नहीं भेजा है। उनसे हम 1 महीने पहले मिले तो उन्होंने कहा जी आप जो ऑनलाइन कंप्लेंट कराइए और ऑनलाइन के जो नंबर्स होंगे वो हमें दे दीजिए। हमने उनको दे दिया। उसके बाद कहते हैं जी मैं 6 बजे मिलूँगा, 7 बजे मिलूँगा, कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। इस तहसील का तो अब क्या कहें जी, बड़ा बेड़ा गर्क हो रहा है। अधिकारियों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी ऑर्डर भी करते हैं, लगता है कि अधिकारी से बड़े जो पटवारी हो रहे हैं। एक बार हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था, वो सही कहा था। आज हमको महसूस हो रहा है कि पटवारी वास्तव में ही ऐसे हैं कि अध्यक्ष जी तहसील प्रांगण में धरना चल रहा था तो उन्होंने एक बात कही थी कि पटवारी के पीछे कुत्ता भौंकने लगा था, तो उसने कुत्ते से पटवारी बोला कि बेटा भौंक ले, कितना भौंकना है, अगर तेरे नाम पर 2 बीघे ज़मीन होती तुझे बता देता कैसे भौंकता है। तो ये सही बात है, वो चरितार्थ हो रही है कि पटवारी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। एसडीएम महोदय के आदेश हो जाते हैं, तहसीलदार साहब के आदेश हो जाते हैं और लेकिन पटवारी जो है सुनने को तैयार नहीं है। मैंने एक सुभाष मीणा सपनावत को
मुझे बार बार कॉल करते हो, कम से कम भी 60 से 70 कॉल होंगी जो मैंने कहा कि आदेश की कॉपी भेज दो, आदेश की कॉपी भेज दो। बोले कि मैंने लेटर भेज दिया। मैं कह रहा हूँ लेटर की कॉपी भेज दो। लो आज तक तहसील में आया हूँ। हमारा गांव खेड़ा पे लखवा है। मैं भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। तो मेरा नाम तेजवीर सिंह तोमर है। हमारे यहाँ NS9 से जो सुख सागर मंडप है वहाँ से लेकर केला गोदाम तक खेड़े में करीब 20 वर्ष पुरानी सड़क बनी हुई है। उसमें झज्जर हो चुकी है, खड्डे हो रहे हैं, स्कूल के बच्चों की बच जाती हैं और वहाँ पलटने का रोज़ खतरा बना हुआ है। बच्चों की जान का भी खतरा है। कई बार शिकायत करने पे आज तक नहीं बन पाई है। उसी की शिकायत करने हम लोग यहाँ आए हैं। तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। कह रहे हैं भाई करवाएंगे, बाकी कोई आश्वासन पक्का नहीं है इनका। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जल्दी जल्दी वो सड़क बने जिससे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको आने जाने में असुविधा का सामना ना करना। रतन सिंह कहाँ से हैं आप? हम नगला कांसी से। धौलाना तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया, क्या समस्या लेकर के आए हैं आप? समस्या ये लगा के है जी, अमित और अमित की पत्नी है ममता। अब उनका आपसी झगड़ा है, तो उस झगड़े में हमको उसकी अमित की जो पत्नी ने हमारे खिलाफ FIR कर दी क्या जी इसकी ज़मीन को बिकवा रहे हैं या वो करवा रहे हैं। हमें क्या मतलब है किसी की प्रॉपर्टी से, क्या लेना देना। तो अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है। हाँ जी। तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है फिर आप? वो लोग कह रहे हैं जी, हम अधिकारियों ने कहा कि हम जो देखेंगे इसकी कार्रवाई करेंगे। तो आप क्या चाहते हो? हम ये कह चाहे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा नाम क्यों आया, बात ये ये है। हमारे गांव के नगला कांसी के रतन सिंह हैं। इनका कहना ये है कि अमित और अमित की पत्नी दोनों का वाद विवाद है, तो हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना ये उनकी ज़मीन बिकवा रहे हैं, ना इनका कोई उनसे वास्ता है। ये तो केवल पड़ोसी हैं। तो ये चाहते हैं कि उनकी पत्नी ने जो FIR करी है, इनका नाम है, वो नाम कटना चाहिए। पति पत्नी का विवाद है, वो आपस में सुलझते रहें, इनका कोई लेन देना नहीं है। बस ये हम एप्लीकेशन दे के आए हैं। अधिकारियों से क्या आश्वासन? अधिकारियों ने अभी कह दिया है कि हम जांच करके इनका मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।